अच्छा बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि क्या आर्हेनियस कंसेप्ट कुछ सब्सटेंसेस पर लागू होता है या नहीं। तो लास्ट हमने क्या किया था, आर्हेनियस में एसिड और बेसिस को जब डिस्कस किया था तो एसिड्स में हमने कुछ सब्सटेंसेस निकाले थे जो डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, हालांकि उसमें हाइड्रोजन मौजूद थी। तो हमने क्या कह दिया कि वो सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिड नहीं है। इसी तरह बेसिस के केस में हमने कुछ सब्सटेंसेस निकाले थे जो पानी में टूटकर OH आयन नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये बेसिस नहीं हैं। तब वो थी इसकी दो शॉर्ट कमिंग्स। इसके अलावा और कौन सी शॉर्ट कमिंग्स है, खामियां हैं जो हमें बताएंगी कि ये दिए गए सब्सटेंसेस एसिड हैं या बेसिस हैं। ठीक है, तो उनकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं। अब याद हो तो आर्हेनियस ने कंसेप्ट में इस्तेमाल किया था आयन डिसोसिएशन। आयन डिसोसिएशन याद है, आयन डिसोसिएशन। इसके लिए उसने जो मीडियम इस्तेमाल किया था वो था वाटर, H2O। अब आर्हेनियस की जो बड़ी खामी थी वो यही थी कि इसने पानी के अलावा किसी और मीडियम के बारे में नहीं कहा कि जब इन दिए गए सब्सटेंसेस को इसके अंदर डालें वो हाइड्रोजन आयन दे, उसके अंदर डालें हाइड्रोक्साइड आयन दें, तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। तो ये उसकी सबसे बड़ी खामी थी। तो हम कहते हैं कि उसने डिडंट टेल अबाउट द अदर मीडियम्स than water for checking the acid base behavior। समझ आ गई बात की। नंबर 2, इसने क्या किया, इसने ऐसे रिएक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताया जो गैस फेज पर होते थे। मतलब गैसेस भी होती हैं जो एसिड के तौर पर काम एसिड के करैक्टर दिखाती हैं, बेस का करैक्टर भी दिखाते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं एसिड बेस रिएक्शंस, गैस फेज रिएक्शन। तो ही डिडंट गिव एन आइडिया, ही फेल्ड टू टेल अबाउट the gas phase reactions। इसने गैस फेज रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब एसिड और बेस जो गैस की हालत में हूँ उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताया। ठीक है, अब ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई सॉल्वेंट नहीं होता, तो हम कहते हैं कि नो सॉल्वेंट यूज। यहाँ पर कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं गैस फेस। तो उसने सिर्फ एक्वस मीडियम के बारे में बात कही थी, बाकी फेसेस के बारे में कुछ नहीं कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को कैसे चेक कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। अब एक्वस मीडियम के साथ मैंने कहा था कि उसने सिर्फ पानी के बारे में बताया था। अगर हम इसमें बात करें वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसी पॉइंट के अंदर मैं शामिल कर लेता हूँ कि उसने अदर मीडियम क्यों नहीं बताया। अदर मीडियम, ये अदर मीडियम के मैं पॉइंट खींच रहा हूँ। अदर मीडियम में हमारे पास NH3 आ जाता है अगर लिक्विड में लिया जाए, इसी तरह SO2 आ जाता है लिक्विड में। तो ये दो ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, मीडियम्स हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस का बता सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आर्हेनियस ने कोई आइडिया नहीं दिया था। इसके अलावा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो गैस फेज, मतलब जिसमें गैसेज हों, उनके बारे में कुछ नहीं बताया कि अगर सॉल्वेंट ना हो, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ना हो, मीडियम ना हो, तो कैसे पता चलेगा एसिड और दिए गए सब्सटेंसेस बेसिस हैं, एसिड्स और बेसिस। ठीक है, लास्ट है कि इसने उन सब्सटेंसेस के बारे में बताया जिनमें हाइड्रोजन आयन थी। टेल अबाउट ओनली दोज सब्सटेंसेस दैट was consist on hydrogen ions and
OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, उसने सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में बताया जिनमें हाइड्रोजन थी और हाइड्रोजन आयन थे और हाइड्रोक्सिल आयन, उन्हीं के बारे में कहा कि ये एसिड्स होंगे, ये बेसिस होंगे। लेकिन बाकी ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन ना हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना हो, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। तो इसको उसने नाम दिया कि जिनके अंदर OH ग्रुप हो तो उसको एसिड कहेंगे और जिसके ऊपर OH ग्रुप हो उसको बेस कहेंगे। तो इसके ड्रॉबैक क्या निकला कि इसने NH3 इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब ये एसिड है या बेस है कोई पता नहीं चला। अब चूँकि इसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन OH ग्रुप नहीं है, लेकिन ये एक्वस मीडियम में क्या करती है, बेस के तौर पर काम करती है। इसी तरह अगर हम AlCl3 की बात करें, ये साल्ट है जो एक्वस मीडियम में क्या दिखाता है आपको, एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। इसके बारे में उसने कोई आइडिया नहीं दिया। ये चंद खामियाँ थी जिसकी वजह से अरेंज का कंसेप्ट फेल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।